क्या आपने कभी सोचा है कि 70% ट्रेडर्स अपनी इमोशनल डिसीजंस की वजह से असफल हो जाते हैं? अगर आप भी ट्रेडिंग में अपने इमोशंस के कारण नुकसान उठा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि कैसे इमोशंस पर कंट्रोल करके आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं और प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें छिपा है आपकी ट्रेडिंग सक्सेस का असली राज। दोस्तों, क्या आपके ट्रेडिंग में भी इमोशंस बार बार रुकावट बन रहे हैं? सोचिए, जब बाजार ऊपर नीचे होता है, क्या आप घबराते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं? यही इमोशंस आपके प्रॉफिट्स पर बड़ा असर डाल सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे ट्रेडिंग में अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप लगातार प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए सीखते हैं वो साइकोलॉजिकल हैक्स जो आपको एक सफल ट्रेडर बना सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये टिप्स आपकी ट्रेडिंग को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ट्रेडिंग करते वक्त मार्केट का उतार चढ़ाव जितना डराता है, उससे कहीं ज्यादा आपके खुद के इमोशंस आपके फैसलों पर असर डालते हैं? चाहे वो लालच हो या डर, कई बार हम सही जानकारी होने के बावजूद भी इमोशनल डिसीजंस की वजह से नुकसान उठा लेते हैं। ये इमोशंस ही अक्सर हमें सही समय पर सही फैसले लेने से रोकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके फायदे या नुकसान का असली कारण बन सकती है। हम जानेंगे वो बेस्ट तरीके जिनसे आप अपने इमोशंस को काबू में रखकर बेहतर ट्रेडिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो अगर आप भी अपने ट्रेडिंग जर्नी में एक स्थिर और मजबूत मानसिकता बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को समझना होगा जिसकी वजह से ज्यादातर ट्रेडर गलत फैसला लेते हैं, क्योंकि बिना समस्या का पता लगाए हम उस समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति पहली बार स्टॉक मार्केट की दुनिया में आता है, तो उनमें से ज्यादातर को यह नहीं पता होता कि हमें कितने अमाउंट पर कितना प्रॉफिट और रिस्क लेना चाहिए ताकि हम लंबे समय तक मार्केट में सफलता के साथ बने रह सके। क्योंकि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम के द्वारा इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से आप दूसरे बिजनेस में मेहनत करते हैं, उसी तरह से आपको यहां भी एजुकेशन के साथ साथ मेहनत भी करनी होगी। बस फर्क इतना है कि मार्केट में आपको शरीर की बजाय दिमागी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ज्यादातर व्यक्ति ऐसा करते हैं कि जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे होता है, तो आप डर से बेच देते हैं या लालच में बिना सोचे समझे खरीद लेते हैं। लेकिन इस तरह से मार्केट में काम नहीं होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता है, लेकिन इसके भी अपने कुछ रूल्स होते हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप पूरे रूल्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो आइए जानते हैं उन सभी बातों को जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग को टॉप लेवल पर ले जा सकते हैं। ज्यादातर ट्रेडर की साइकोलॉजी तब ज्यादा डिस्टर्ब होती है जब उसके द्वारा लिया गया ट्रेड उसके विपरीत चला जाता है, लेकिन फिर भी वह ट्रेड से एग्जिट नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ट्रेड उनके फेवर में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? लेकिन मेन बात यह है कि ऐसा होता क्यों है। इसकी मुख्य वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर बिना किसी लॉजिक के आधार पर ही ट्रेड में एंट्री और एग्जिट का निर्णय लेते हैं। उनके पास कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होता है जिसके द्वारा वे अपने ट्रेंड को एग्जीक्यूट कर सके। जब वे ट्रेड लेते हैं तो उनकी सोच कुछ इस तरह की होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारे लगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलता, बल्कि हमें मार्केट की डायरेक्शन में चलना होगा, तभी हम एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग करने से पहले हमें अपने लिए एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाहिए और उसे पहले कई महीनों तक बिना पैसे के वर्चुअल ट्रेडिंग करके टेस्ट करना चाहिए। जब आपको यह दिखाई दे कि इस सिस्टम के हिसाब से आपके ट्रेड आपके फेवर में जा रहे हैं, तब आपको एक छोटे अमाउंट के साथ ट्रेड करने की शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप एक सफल ट्रेडर बन जाएंगे। और सबसे जरूरी बात, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम की एक्यूरेसी अगर अधिक होगी तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं।
कोई भी सिस्टम पूरी तरह से सही नहीं हो सकता है। इसलिए अगर आपके सिस्टम की एक्यूरेसी केवल 50% भी है तो भी आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। बस आपका टारगेट आपके स्टॉप लॉस के 2 गुने से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं अपने तरीके की बात करूं तो मेरी एंट्री ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से जिस कैंडल पर होती है, मैं उसी कैंडल के लो पर अपना स्टॉप लॉस रखता हूं और उसी कैंडल के हाई और लो के डिफरेंस के बराबर अपना पहला टारगेट लेता हूं और दूसरा टारगेट पहले टारगेट के 2 गुने के बराबर लेता हूं। ऐसा करने से जब तक ट्रेड मेरे फेवर में चलता रहता है, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपने ट्रेड में बना रहता हूं, जिससे मुझे बड़े प्रॉफिट तक होल्ड करने में दिक्कत नहीं होती और मेरी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होती है। दूसरा, जो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने का बड़ा कारण देखा गया है वो है ओवर ट्रेडिंग। अगर आप ज्यादा लालच या फिर अपने नुकसान को पूरा करने के चक्कर में ज्यादा ट्रेड करते हैं तो आपका सफल होना नामुमकिन है। इसलिए अपने लिए आप ऐसे रूल्स बनाइए कि एक दिन में मुझे केवल 1 या 2 ट्रेड ही करने हैं, और वो भी मेरे सिस्टम के आधार पर जब मुझे सिग्नल मिलता है। और पहला ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद आपको दूसरे ट्रेड की क्वांटिटी को हमेशा आधा कर देना चाहिए, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद अक्सर देखा गया है कि पहला ट्रेड प्रॉफिट में आने के बाद ज्यादातर व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, जिसके कारण वे अपने दूसरे ट्रेड की क्वांटिटी को कई गुना तक बढ़ा लेते हैं, जिसके कारण वे अपने प्रॉफिट से भी ज्यादा लॉस करते हैं और फिर इसी टेंशन में ओवर ट्रेडिंग करके अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। और तीसरी, वो सबसे जरूरी बात जिसके बिना आप ट्रेडिंग में सफल हो ही नहीं सकते, हम सभी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सभी ट्रेड न तो प्रॉफिट में जा सकते हैं और न ही लॉस में, कुछ ट्रेड जरूर प्रॉफिट में होंगे। इसलिए आपको मनी मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपके पास ट्रेडिंग करने से पहले इतना अमाउंट जरूर होना चाहिए जिससे कि आप लगातार 10 ट्रेड कंप्लीट कर पाए। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको एक ट्रेड करने के लिए अगर 10,000 रुपए लगते हैं तो आप 10 बार आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। इनमें कुछ ट्रेड प्रॉफिट में और कुछ लॉस में हो सकते हैं, जिससे आपका पैसा लगातार कम नहीं होगा, जिससे आप लंबे समय तक मार्केट में बने रह सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपको अपनी ट्रेडिंग कैपिटल का केवल 10% पैसा ही एक ट्रेड में डालना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करके अपने सिस्टम के हिसाब से ही ट्रेड करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे ही होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के उन मेन पॉइंट को समझाने का प्रयास किया जिनको नजरअंदाज करके ज्यादा नॉलेज होने के बावजूद भी ज्यादातर व्यक्ति असफल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इन पॉइंट को समझकर आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकते हैं और ट्रेडिंग में एक अच्छा कैरियर भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो के द्वारा इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।